बना सकते हैं अपने किसी भी वर्क का। हाँ बिल्कुल, टाइम टेबल बना सकते हैं। कोई भी चीज जो आपको एक उसको हम लोग रो एंड कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम में अगर कोई चीज रखना हो तो काफी आसान होता है। तो ये आपका इस तरह से टेबल बनता है, ठीक है। तो ये टेबल है, इसमें दो चीज होता है, टेबल में दो चीज है। ये आपका होता है, ये जो है आपका वो रो है, रो। तो ये रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, और ये आपका रो 4 हो गया। तो इस तरह से आपका वो बढ़ते जाता है रो। हम यहाँ पे रो एन कर सकते हैं, यानी कि आप जितना रो लेना चाहें उतना रो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये कॉलम होता है, कॉलम 1। ये आपका हो जाएगा कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3। ये क्लियर है? इसमें किसी को तो कंफ्यूजन नहीं है ना, रो एंड कॉलम में किसी को कंफ्यूजन है? जो बाएं से दाहिने जाएगा वो कॉलम होगा, जो ऊपर से नीचे बनेगा वो रो होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। अब दूसरा एक चीज और करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने बोला टाइम टेबल का किया, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा सब्जेक्ट, यहाँ पे रखा टीचर या जो भी है, और यहाँ पे मान लो हमने रखा टाइम। तो इस तरह से अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग पहला जो ऊपर वाला है इसको हम लोग हेडर बोलते हैं। हेडर क्यों हेडर जरूरी है? कि मान लो इसी तरह से अगर कोई डेटा है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें मैंने हेडिंग कुछ नहीं दिया, ठीक है। एक टेबल ये है और एक दूसरा टेबल मैं ये यूज करता हूँ। अभी बता दें, माने हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा एन 1 10, यहाँ पे लिखा मोबाइल 1 10,000, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? जो नीचे वाला टेबल मैंने देखा है ये क्या है आपका, क्या हो सकता है पहला कॉलम? ये प्रोडक्ट या आइटम हो सकता है, राइट। और यहाँ पे हो सकता है कि ये क्वांटिटी है कि कितना आपने खरीदा है, और ये उसका प्राइस हो सकता है। लेकिन चूंकि इसमें हेडर नहीं दिया गया है, तो हेडर नहीं होने के कारण आपको क्लियर नहीं है कि ये किस लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि ये आपका आइटम है, ये आपका क्वांटिटी है, और ये आपका प्राइस है, तो जब हमने इस तरह से टेबल बनाया तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका प्रोडक्ट का नाम है, ये आपका क्वांटिटी है, कितना खरीदा किसी ने। अगर मान लो किसी ने कॉपी खरीदा और उसने 10 कॉपी खरीदा और उसने दिया 100 रुपये, राइट, यानी एक कॉपी का उसने 10 रुपया दिया। तो ये आपका टेबल का हेडर होता है। तो हेडर रखने से क्या होता है कि टेबल किस लिए बना रहे हो वो आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब इसको HTML के सेंस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम HTML में टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेबल एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको टैग, HTML पूरा टैग का होता है। तो सबसे पहले टैग में आपने टेबल यूज किया। अगर आपको टेबल में रो बनाना है तो आप उसके लिए TR यूज करेंगे, टेबल रो, और TD आप यूज करेंगे, टेबल डेटा। तो उसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे उसने टेबल बनाया है। स्टार्ट हुआ है आपका टेबल टैग से, उसके बाद TR किया है। TR मतलब एक रो बनेगा, और उस रो में पहला जो कॉलम होगा उसमें ओलिवर नाम दिया गया है, दूसरा कॉलम होगा वो TD होगा, तीसरा कॉलम होगा। तो जितना कॉलम आपको बनाना है उतनी बार आपको TD स्टार्ट और TD एंड होगा। और चूंकि ये एक 3 कॉलम का रो बन गया है तो यहाँ पे आपका TR क्लोज हो जाएगा। यानी यहाँ से जो लाइन नंबर 2 से लेके 6 तक है, इसमें एक रो बनेगा और 3 कॉलम बनेंगे। क्लियर है? अब चूंकि हमें दूसरा रो लिखना है तो सिंपल उसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारा दूसरा रो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी एक नया रो बनाएंगे तो आपका कॉलम सेम होगा। उसके बाद फिर आपका HTML में आपको मालूम है जो भी टैग शुरू होता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ पे TR चालू हुआ, यहाँ पे TR क्लोज हुआ, यहाँ पे TD शुरू हुआ, यहाँ पे TD क्लोज हुआ, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाकर के आपका टेबल क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इस तरह से टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका HTML कोड है, ये आपका टेबल है। अब मान लीजिए इसमें एक नया रो और ऐड करना है, तीसरा रो। तो तीसरा रो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी TR से लेके TR तक का जो कोड है आप कॉपी करेंगे, इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपने इससे कर दिया, आप देखिए आपका एक नया रो बन गया, सोनी 25 फीमेल। ठीक है, इस तरह से आपका रो। भैया क्लियर है? पता कैसे चलेगा कहाँ TR और कहाँ TD लगाना है? हाँ, सही क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी आप, इसीलिए मैं यहाँ पे टेबल पे बताया था कि ये जो आपका है ना, ये रो है, पहला रो कॉलम है। तो जितना कॉलम बनाना है उतना TD लिखना होगा, और जितना आपको रो बनाना है उतना TR लिखना होगा, और सबके शुरू में क्या लिखना है, टेबल। तो जब भी आप HTML कोड लिखेंगे तो सबसे पहले टेबल से स्टार्ट करेंगे, टेबल के बाद जो लिखेंगे रो चालू करेंगे, तो वहां पे TR लिखेंगे, और जितना आपको कॉलम चाहिए वो TD लिखेंगे। अब मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, सबको फिर से लिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 2 कॉलम बनाना है, केवल नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है, 2 कॉलम बनाना है, नाम और मोबाइल नंबर रखना है टेबल में। तो नाम बनाने सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल लिखेंगे, टेबल लिख के उसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही क्लोज करेंगे उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको टाइप नहीं करना। अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपको ये क्लोजिंग टैग भी लिखना होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्टिंग टैग लिखते हैं तो क्लोजिंग टैग क्लोज हो जाता है। टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर में मुझे रो बनाना है, उसके लिए क्या लिखना है धीरज, TR। तो जैसे ही TR लिखेंगे तो TR से आपका रो बन जाएगा। तो टेबल एंड रो तो बन गया, लेकिन उसमें मुझे कॉलम बनाना है। कितने कॉलम चाहिए मुझे, 2, एक चाहिए नेम के लिए और एक चाहिए मोबाइल नंबर के लिए। तो अब इसके अंदर में मैं लिखूंगा TD। तो TD में अब क्या वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मधुकर, जो मेरा नाम हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी मुझे कॉलम बनाना है, तो फिर से मैं लिखूंगा TD, और इसके नाम अंदर में मेरा जो नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। तो आप देखो, एक रो बन गया, 2 कॉलम हो गया। अब मान लो इसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो क्या ऐड करोगे, TR ऐड करोगे या TD ऐड करोगे, कॉलम ऐड करना है, TD जोड़ेंगे। TD जोड़ेंगे, बिल्कुल। तो चूंकि मुझे कॉलम ऐड करना है, और मान लो इस कॉलम का नाम मैंने लिख दिया ईमेल, या जो भी है, हाँ ईमेल, ईमेल डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा देखो तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब मान लो जैसे इसका हेडिंग बनाना है, क्योंकि हमने हेडिंग नहीं दिया है, तो हम हेडिंग बनाने के लिए अगर यहाँ से TR चालू करेंगे तो वो इसके नीचे बनेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे TR लिखा तो वो नीचे में आपका कॉलम बनेगा, रो बनेगा, और इसके ऊपर लिखेंगे तो ऊपर में। तो हेडिंग तो हमेशा ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे हम TR लिखेंगे, फिर इसके अंदर में हम TD लिखेंगे, पहला TD, इसमें नाम लिखेंगे नेम, फिर दूसरा TD लिखेंगे। और देखो HTML का सबसे मजेदार बात क्या है ना, इसमें को तुम गलत कुछ नहीं करोगे, नाम सही हो गया, देखो नाम आ गया ना यहाँ पे। और चूंकि इसको मालूम है कि बाकी 2 और TD लिखोगे, तो इसलिए उसने 2 और कॉलम ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, एक और TD लेना होगा, क्योंकि जिसमें हमने ईमेल रखा है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा आ गया, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम मधुकर, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा ईमेल। क्लियर है? अब जैसे तुमने देखा था कि यहाँ पे जो हमने टेबल किया था,
इसका हमने पहला जो हेडर है वो हमने बोल्ड रखा है, तो अब बोल्ड कैसे करोगे? तो बोल्ड करने के लिए सिंपल सा बात है, क्योंकि पहला रो जो है अगर हम उसको TH कर देंगे तो आई थिंक इट विल कन्वर्ट, ना नहीं किया, TH यहाँ नहीं करना होगा, ये हमारा TR ही होगा। HTML में अगर तुम कुछ गलती करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे H करोगे और यहाँ पे H करोगे, तो आई थिंक नाउ ये आपका बोल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि टेबल का हेडर हम बना रहे हैं तो केवल आप चाहो तो सब में लिख सकते हो, लेकिन पहला हेडिंग करना है तो इसलिए हमने TH, TD की जगह पर आप TH यूज कर दोगे तो अंतर कुछ नहीं होगा। TH भी आपको कॉलम के लिए यूज हो रहा है जो कि TR के अंदर में ही है। अंतर बस ये है, अगर आप TD करोगे तो आपका जो डेटा होगा वो बोल्ड नहीं होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लेटर में फॉन्ट है, लेकिन जैसे ही आप उसको TH के अंदर में करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो TH भी है वो TR के अंदर में ही जाएगा। तो ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें जितने कॉलम ऐड करने हैं, जितने रो ऐड करने हैं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? आपका जो 4.1 में शो कर रहा है हमारे 5.1 में लेसन दिखा रहा है। और हो सकता है वो आगे पीछे हो रहा, मैं देखूंगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो ठीक है, अब दूसरा एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है? दूसरा एक्सरसाइज में वही आपको होमवर्क दिया है कि ओके रन करके कोड देखो कि इसमें आपको एक नया रो ऐड करना है जिसमें 2 कॉलम है और एक का नाम है एप्पल है और क्वांटिटी 5 है। तो आपको मालूम है कि नया रो करने का मतलब आप TR लिखोगे, जब TR के अंदर में फिर आप क्या लिखोगे? TD लिखोगे, और जो भी है TD, पहला जो TD है, सॉरी मैं, उसमें आप एप्पल लिख दोगे। और ये थोड़ा केस सेंसिटिव है तो जो लिखा है उसी तरह से लिखना होगा। एप्पल्स हो गए, और दूसरा हमारा TD जो है वो क्वांटिटी का है, तो इसमें हमारा क्वांटिटी है 5। आउटपुट देखो तो तुम्हारा आ गया मिल्क 2, कैरेट्स 1, एप्पल्स 5। रन कोड करोगे तुम्हारा सोल्यूशन सही है, ये 4.2 में है। ठीक है, हो सकता है ऐसा आगे पीछे क्यों दिखा रहा है, मैं बताता हूँ। शायद अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप एकदम शुरू से चालू कर रहे हो, क्या बोल रहे हो धीरज? कुछ बोल रहे थे क्या? हम नहीं बोल। अच्छा ठीक है, तो इसी तरह से ये बता रहा है, इसमें और भी आप जो भी ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या जो भी है, और कहाँ पे ऐड करना है उसके अनुसार आप काम कर लोगे। तो इसमें बस वही है। अब देखो एक और चीज है, इसमें वो बता रहा है कैप्शन टैग के बारे में। कैप्शन टैग क्या होता है? टेबल तो आप समझ गए, टेबल में टेबल एंड TRTD हो रहा है। अगर आप कैप्शन में डाल दोगे तो टेबल का हेडिंग दे देगा, मतलब टेबल का हेडिंग मतलब इस तरह से देखो, आपको ये पूरा टेबल बनाया, उसमें ऊपर लिख दिया स्टूडेंट्स, उसके अंदर में लिख दिया नेम, एज एंड जेंडर। तो ये जो ऊपर में आपको ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट, जहाँ पे सारा कॉलम मर्ज हो गया है, एक कॉलम बन गया है, वो हुआ है आपके कैप्शन के कारण। CAPTION कैप्शन, उसके अंदर जो भी लिखोगे तो इस तरह से बन जाएगा। ये एक बात ध्यान देने वाली है, कैप्शन चूंकि हम टेबल का मेन हेडिंग दे रहे हैं तो ये टेबल के जस्ट बाद कैप्शन आएगा। अगर आप इसको नीचे लिखोगे तो क्या होगा? कोड काम करेगा कि नहीं करेगा? एरर होगा कि तुम्हें रिजल्ट दिखेगा? नहीं करेगा। तो देखो नीचे मैंने ऐड कर दिया, लेट मी रन कोड है क्या? नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ही लिख रहा है। देखो हमने अगर कैप्शन नीचे भी रखा तो स्टूडेंट आपका ऊपर ही बन रहा है। तो कैप्शन हमेशा ऊपर ही बनेगा, चाहे आप उसको कोड में कहीं लिखो। तो बट बेटर फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैप्शन को हमेशा ऊपर लिखो सबसे पहले टेबल के बाद, तो आपका उस तरह से देखेगा। इसमें आप 2 तरह से ध्यान रखोगे, एक तो आप सब लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका आइटम जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके लिए आप कोड क्या लिखोगे, या फिर आप देखोगे जो कोड है वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो उस तरह से आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि तुम्हें लिखना क्या है। ठीक है,
ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि वो टेबल हेडर की बात कर रहा है। टीएच करोगे, टीडी और टीएच में बस इतना ही अंतर है कि टीएच करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे उसने टीएच किया तो आइटम एंड क्वांटिटी है वो बोल्ड फॉन्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बता रहा है कि टी हेड, आप टी हेड एलिमेंट को कब यूज करोगे? द टी हेड एलिमेंट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द हेडर रोज ऑफ द टेबल। इट डज नॉट चेंज एनीथिंग इन द टेबल, बट it can contain the whole header row and gives you the code as a good structure. Okay. तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि आप कोई भी अगर HTML का प्रोग्राम देखोगे तो उसमें आप ये भी देख सकते हो कि एक TR जो हमारा है, टेबल रो है, उसके ऊपर पहले रो में आप टेबल हेडर भी देख सकते हो जो टी हेड करके होगा, टी हेड कोड। ये केवल फर्स्ट रो में होगा। तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इसका ये है कि आपको पता चल रहा है कि ये हमारे टेबल का हेडर है, मतलब टेबल का जो लेबल कह सकते हो, और ये इसका टेबल का मेन आपका डेटा है जहाँ पे आप डेटा रख रहे हो। उसके अलावा इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप देखो तो तुम्हारा रिजल्ट उसी तरह से आ रहा है, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड देन स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपको कैप्शन के कारण। ठीक है, तो ये लिखने का अलग तरीका है बस, उसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, अब जैसे देखो इस कोड में है, अब इस कोड में मुझे टी हेड लिखना है, तो कोई बताएगा लाइन नंबर कहाँ पे मैं लिखूंगा टी हेड? एनी गेस? ये टी हेड की बात कर रहा है। तो जो टी हेड है बेसिकली फर्स्ट, ये जो हमने कॉलम का जो लेवल दिया है कि ये मेडिकल इक्विपमेंट एंड क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी हेड। एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ही आप टी हेड को क्लोज करोगे ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको हमें यहाँ से हटा करके जहाँ पे टी आर इंड हो रहा है वहां रखना होगा, क्योंकि पूरे रो को हम टेबल का हेडिंग मान रहे हैं, इसलिए वहां पे आ जाएगा। तो तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, युवराज समझ रहे हो? कंफ्यूजन कोई नहीं? अनुराग, यू गाइस ओके? ठीक है, उसी तरह जिस तरह से आपका टी हेड है उसी तरह से आपका टी फुट है, हेडर एंड फुटर। तो फुटर क्या होता है? वो नीचे जाता है। तो जैसे देखो कोई भी टेबल बनता है तो इस तरह से बनता है ना, कि आपका टोटल लिखते हो कि टोटल तुम्हारा कितना क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे देखो टाइप है और यहाँ पे आपका टोटल है। तो इसमें आप देखो क्या क्या है। ये जो ऊपर में दिख रहा है वो कैप्शन है, ये पूरा का पूरा टेबल है। ये तुम्हारा टेबल का हेडर है, टी हेड। ये तुम्हारा टी आर टी डी है, हर एक रो के लिए टी आर है, और उसके बाद टी डी टी डी है, टी डी टी डी है, और नीचे में जाके टी फुट लिखा है, टी फुट। तो यहाँ पे भी आपका बोल्ड हो गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने टी फुट लिखा, टी फुट के बाद वो आपका बोल्ड हो गया नीचे में भी। ओके, तो लॉन्ग इन शॉर्ट ये है HTML में कि चूंकि HTML में वहां पे कॉपी पेन से तो आप लिख नहीं सकते, तो जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है उसका आपको कोड जानना होगा कि कैसे वो डिजाइन बनेगा। जैसे हम यहाँ पे टेबल का डिजाइन बनाने का कोड सीख रहे हैं। यहाँ पे फिर वही एक्सरसाइज में सिंपल सा पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल रैप द लास्ट रो इन द टी फुट। बोल रहा है कि लास्ट रो को टी फुट में डालो। तो आप देखो आपका रो इस तरह से है, लास्ट में ये जो टोटल यूनिट्स एंड जो टोटल अमाउंट है इसको टी फुट में डालना है। तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे लास्ट का रो कौन सा है? सबसे लास्ट का रो कितने नंबर से चालू हो रहा है, कोई बताएगा? लाइन नंबर बताओ मुझे। जैसे लाइन नंबर 23 हुआ, लाइन नंबर 24, ये दिख रहा है ना? तो सबसे लास्ट का रो कितने लाइन नंबर से चालू हो रहा है? 27 से टीटी चालू हो रहा है। जो रो चालू हो रहा है वो 26 से चालू हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टीआर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट होगा वो होगा। तो 26 से चालू हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो जा रहा है, ये एक सेक्शन है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप टी फुट लिखोगे, टी फुट लिख करके क्लोज कर दोगे। लेकिन ये क्लोजिंग टैग हमेशा होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ से टीआर रो स्टार्ट हुआ,
यहाँ से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर रो कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आप टी फुट कर दोगे। तो मेरे ख्याल से नीचे में अब देखो तो ये आपका बोल्ड हो गया। क्लियर? ओके। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, टी बॉडी। तो जैसे टी हेड, टी फुट एंड टी बॉडी, तो टी बॉडी भी लिख रहा है लेकिन उसमें कुछ आपको अंतर नहीं आएगा, बस ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो गया। तो आप देखो टेबल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। अगर आप टेबल का पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। ये टेबल का नाम हो गया बुक्स, ये टेबल का हेडिंग हो गया टाइप एंड काउंट, ये चिल्ड्रन से लेके ज्योग्राफी ये आपका बॉडी हो गया, और टोटल 103 जो है हो गया ये टेबल का फुटर हो गया। तो ये हो गया कैप्शन, ये हो गया टी हेड एंड ये हो गया आपका टी फुट। ओके। यहाँ पे फिर से उसने वही बताया है कि एक्सरसाइज आपको करना है कि अलग अलग उनको ऐड करना है, टी हेड एंड टी फुट में ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑलरेडी इसने ऑलरेडी टी हेड तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अब पता नहीं टी फुट इसने ऐड किया है कि नहीं, टी फुट भी कर रखा है। तो सारा कुछ तो दे ही रखा है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। एक्सरसाइज टेबल बॉडी, अच्छा इसमें टेबल बॉडी का प्रैक्टिस करना है। तो टेबल बॉडी जाहिर सी बात है जहां पे हेडर खत्म हो रहा है वहां से आप टी बॉडी कर दोगे। तो टी बॉडी का आपके कोड पे कोई असर नहीं है, इसलिए उसका कोई वहां पे असर नहीं हुआ। तो टी बॉडी जो आपका एंड होगा वो जस्ट लाइक आपका टेबल के फुटर से पहले जाके क्लोज होगा। तो आपका 3 सेक्शन बन गया। अगर इस पूरे टेबल को देखो तो यहाँ टेबल हमेशा स्टार्ट होता है टेबल से। ये आपका हेडर हो गया, उसके अंदर में एक रो है, 2 कॉलम है। फिर टेबल का बॉडी बना, तो टेबल के बॉडी में 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, 5 रो है। उसके बाद टी बॉडी क्लोज हो गया। 5 रो के बाद टी फुटर बना, और फुटर के अंदर में आपका एक रो बना जहाँ पे टोटल प्राइस एंड टोटल यूनिट लिखा है। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका हेडर हो गया, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड बन गए और लास्ट में आपका टोटल हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर टेबल का आपका कवर कर लिया। अब जैसा आपको नीड होगा उसके अनुसार आप बना सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। ये कहाँ से लाया है ये फोटो है कि क्या है? एनीवेज, हाँ दैट इज रियली। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा दूसरा यूज हुआ है, अभी हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे उसने कैसे ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे टीडी के अंदर में जो क्लास फ्रूट नेम देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली सीएसएस है। तो सीएसएस क्या होता है, जैसे मान लो एचटीएमएल तो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब आपका घर बन के रेडी हो गया। और सीएसएस से क्या होता है कि घर में पेंटिंग होता है, कलर होता है, आप पर्दा लगाओगे, घर का डेकोरेशन होता है। तो वही देखो यहाँ पे उसने सीएसएस को यूज किया तो अलग अलग फ्रूट का इमेज लेकर के आ गया। वो अभी हम आगे चल के देखेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसने सीएसएस को यूज किया है और सीएसएस हमने यूज अभी किया नहीं है, तो उस तरह से आप उसको रहने दोगे। बट बेसिक टेबल बनाना आप देख लिए, यू कैन वर्क ऑन दैट। और जैसे यहाँ पे पूरा उसने पूरा पेज बनाया है, और यहाँ पे देखो आपका एक तरह से पूरा पेज बन के रेडी हो गया। वेलकम टू एचटीएमएल टेबल हेडिंग, ये तुम्हारे हैं पिज्जा सैंडविच ऑफलाइन, और उसके बाद ये आपके एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 करके आ रहे हैं। तो इसमें पुरानी चीजों को सारे को कंबाइन किया है। तो बड़ा कोड दे करके नहीं घबराना, धीरे धीरे आप देखोगे सेगमेंट तो आपको याद आ जाएगा हाँ ये हमने देखा है। तो प्राइमरली आपका टेबल में यही है जो टेबल के एलिमेंट पे काम करना है। और भी कुछ कोड है कॉम्प्लेक्स टेबल के लिए, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं कि टेबल हेडर होगा, रो होगा, कॉलम होगा, कैप्शन होगा, और आपका भैया हाँ जो लिख रहा है इमेज लिंक हो तो दूसरे पर ट्रांसफर कैसे करेंगे? नहीं, वो वाला छोड़ दो, वो वाला भी छोड़ दो, वो जब हम सीएसएस पढ़ लेंगे तब करेंगे। अभी आप इतना ही पे ध्यान रखो जितना हमने डिस्कस किया। और मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो अगर आपको बनाना है तो आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि आप ये चीज ज्वाइन करो। यहाँ पे हमने किया ड्राइंग, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना एक टेबल बनाओगे, ठीक है।
इसको आप यहाँ से आपका पहला जो हो जाएगा ये आपका हेडर सेक्शन होगा, और उसके बाद आपके जितने भी आप उसमें रो डालना ऐड करना चाहो तो रो ऐड करोगे, और फिर ये आपका नीचे फुटर सेक्शन हो जाएगा। और हाँ, वर्ड पे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे तुम करना चाहो। तो मुझे यहाँ पे करके आप दिखाना। तो ये आपका यहाँ पे जो टेबल का हेडिंग होगा वो कैप्शन होगा, राइट। ये आपका जो होगा वो टी हेड होगा। टी हेड होगा, और ये आपका तो टी आर हो गया, ठीक है। दिस इज योर टी आर। और यहाँ पे भी टी हेड से पहले भी आपको टी आर यूज करना ही है, क्योंकि बिना टी आर के आपका रो नहीं बनेगा, समझ गए। जो टी एच होता है वो केवल आपको हेडिंग के लिए यूज होता है। तो यानी कि ये जो सेक्शन है ये आपका टी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टी एच स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होगा, फिर ये आपका टी एच होगा। तो आप जो भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो, ये सब टू यू कि आपको कितना रो बनाना है। और टीआर के अंदर में ये सब आपके जो सेक्शन हो जाते हैं वो टीडी हो जाते हैं, राइट, यू नो दैट। और ये आपका फुटर है, टी फुट है। तो नीचे वाला टी फुट करने से क्या होता है, वो बोल्ड हो जाता है और कोई आपका अंतर आता नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर पे जैसा भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, यू गाइस आर फ्री। बट एक पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर बनाना जिसमें आपका कैप्शन हो, टेबल हेडर हो, बॉडी हो और फुटर हो। ये आप कोई भी बना के डिजाइन करके अपना शेयर करना, ठीक है, जैसे भी जितना भी आप बनाना चाहो। एनी क्वेश्चन ऑन टेबल साइड? कोई क्वेश्चन है तो बोलो। आप लोग बनाना, अगर कॉपी पे बना लेना डिजाइन, पहले कैसे बनाना है, उसके बाद टीडी लिखना, और कहीं पे स्टकअप होगा तो बताना, मुझे शेयर करना। और अब इसको क्विज को अभी छोड़ देते हैं, क्विज पे अभी नहीं जाते हैं, विल गो लेटर ऑन द क्विज। अब हम थोड़ा इनपुट फॉर्म को देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर्म क्या होता है? तो जैसे आप जाते हो ना, जैसे ऑनलाइन में आईआरसीटीसी से किसी ने टिकट बुक किया है? हाँ, तुमने टिकट बुक किया है। तो जब भी टिकट बुक करते हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है तुम्हें टिकट बुक करने के लिए? बताओ। मतलब बेसिक है ना, लॉगिन करके जब आईआरसीटीसी पे जाओगे तो पूछेगा ना कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो तुम्हें सिवान से दिल्ली जाना है, तो सिवान से दिल्ली डालोगे। फिर पूछेगा कितने तारीख को जाना है, ये सब डालोगे ना। तो वहां उसी को हम लोग HTML में जब वो बनाना है इनपुट लेने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना रहा है, तो फॉर्म जैसे तुम्हें मालूम है टेबल बनाना है तो टेबल लिखते हो, उसी तरह जब तुम्हें फॉर्म बनाना है, आप लोग एक बार यहाँ देखिए, जब आप लोगों को फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप फॉर्म लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं या बटन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनपुट टाइप होता है। इनपुट में आपका बटन डिफाइन होता है। तो इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम हियर, और बटन टाइप इक्वल टू बटन, और उस पर लिखोगे सबमिट, तो ये सबमिट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें फॉर्म में इनपुट लेना है, इंटर योर ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे बटन टाइप इक्वल टू बटन, ये जो बटन है टाइप इक्वल टू बटन, इस कारण से ये बटन बना है। और इसके टैग के अंदर में जो भी लिखते हो वो आपको दिखाई देता है। तो टैग में अगर तुमने सबमिट लिखा है, या सबमिट आ गया, अब उसमें लिखते हैं सेंड ईमेल, सेंड ईमेल, तो देखो इस बटन का नाम सेंड ईमेल हो गया, ठीक है। अभी हालांकि यहाँ पे कुछ लिख नहीं, मतलब ये काम नहीं करेगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट तुम्हें लिखने दे रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा सेंड बटन करके बटन बन गया है। तो ये फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म। यहाँ पे एक ही इनपुट है और एक बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा में क्या बता रहा है फिर से, तो देखो HTML में जो एलिमेंट होता है, इनपुट से आप डिफाइन करते हो कि किस तरह का यूजर इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब यूजर इनपुट। और यहाँ पे आपका बता रहा है, आप इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के रूप में लेगा, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो सबमिट जब करोगे वो हमेशा ये आपका सबमिट बटन बनेगा,
और इस केस में देखो आपका क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि जनरली आप अभी तक देख रहे थे कि क्लोजिंग टैग था, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, तो तुम इस तरह से बिना क्लोजिंग टैग के भी HTML बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी इनपुट टाइप्स है उसको उसने बता रखा है, टेक्स्ट है, रेडियो बटन है, पासवर्ड है। अगर पासवर्ड के केस में आप इस तरह से लिखोगे टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो क्या होता है आपको मालूम है? पासवर्ड में अगर जब भी मैं तुम लिखता हूँ कुछ भी, उसके बाद पासवर्ड लिखोगे तो पासवर्ड दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो वो आपका इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड यहाँ से आ रहा है। तो फॉर्म में सारा कुछ जो है वो आपका इनपुट टाइप बेस्ड है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो एक एक करके हम देखेंगे। टेक्स्ट से आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, टाइप इक्वल टू सबमिट पे बटन आ जाएगा, या इनपुट टाइप बटन करोगे तो बटन आ जाएगा, जो हमने पीछे देखा। अभी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बटन बनाना है तो यू कैन राइट अ बटन ऑन दैट, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो वो आपका बटन और टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। Exercise we'll skip. We'll see on the exercise part. तो placeholder. The placeholder क्या होता है? वो बोलता है placeholder text is a text that appears in the input field. Therefore, the user click its start typing. Placeholder text disappear as soon as user start typing. ठीक है? तो देखो, एक चीज देखो, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप बटन जो ये आपका इनपुट बॉक्स है, ये दो तरह से बना सकते हो। कैसे कैसे बना सकते हो? कंट्रोल C। एक आप बना सकते हो जैसे अभी लिखा हुआ है, और एक होता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है? तो टाइप इक्वल टू जब तुमने टेक्स्ट देखा तभी ये बन गया। दोनों में क्या अंतर है? और देखो, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप सिंपल यहाँ पे भी लिख सकते हो या लेबल में लिख सकते हो कि मोबाइल नंबर। तो जनरली आपको लेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी टाइप करोगे तो इस तरह से आ जाएगा मोबाइल नंबर, और ये आ जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों में, यहाँ पे भी तुम कुछ लिखोगे तो लिख रहा है, यहाँ पे भी तुम कुछ लिखोगे तो लिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? प्लेस होल्डर और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट में क्या अंतर है देखने में? यहाँ पे देख के क्या अंतर लग रहा है दोनों में, इसमें और इस वाले में? छोटा है ये बड़ा है। हाँ, छोटा बड़ा है तो साइज, ये तो फॉन्ट के कारण हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है? तो यहाँ पे मोबाइल नंबर तुम टाइप कर सकोगे। यहाँ पे क्या है कि देखो कि थोड़ा सा डीम करके सैम स्मिथ लिखा हुआ है, और जैसे ही तुम वहां पे कुछ टाइप करने जाते हो सैम स्मिथ हट जाता है, ठीक है? वो क्यों हो रहा है? प्लेस होल्डर के कारण। इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल टू लिखा हुआ है सैम स्मिथ, यहाँ पे तुम चेंज करोगे मधुकर, तो मधुकर लिखा हो जाएगा, या फिर लिखोगे यहाँ पे टाइप योर नेम, ठीक है? तो ये अंतर है। यहाँ पे अगर तुम लिख दोगे जो भी वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डोंट नो उससे लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये मेन अंतर है कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो डीम करके रहता है, जैसे ही आप वहां पे लिखना चालू करते हो तो वो हट जाता है। ये क्यों होता है? इनपुट प्लेस होल्डर एंड देन वैल्यू, और फिर अगर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट आएगा। दूसरी बात, ये जो बात है ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका मैंने कोई टैगिंग नहीं दिया है, और ऊपर वाले में उसने लेबल टैगिंग दिया है। लेबल टैगिंग में तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसका काम बस लेबल देने का है, ना क्लिक कर सकते हो ना कुछ इनपुट टाइप कर सकते हो। यहाँ पे तुम टाइप कर रहे हो लेकिन इस पे टाइप नहीं कर पा रहे हो। अगर मुझे बटन करना होगा तो करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है? तो आपका सबमिट बटन आ गया। तो लेकिन अगर ये डायरेक्ट हमने लिखा है, उसको अगर तुम लेबल के रूप में लिखना चाहते हो तो सिंपल सा वही करोगे, लेबल को स्टार्ट करोगे। और क्यों लिखना जरूरी है वो हम देखेंगे जब CSS में हम पढ़ेंगे ना, तब हमारे लिए समझ में आएगा कि वो क्यों जरूरी है। अंतर कुछ भी नहीं होगा आपके आउटपुट में, लेकिन क्या होता है कि जब CSS में आप कलर कोडिंग कर रहे हो कि आपका जो भी लेबल है वो ब्लू हो ब्लैक हो, तो वहां पे वो हेल्पफुल होता है, ठीक है? तो लेबल जो होता है वो केवल, जैसा कि नाम है लेबल, इसका काम है बस लेबलिंग करना,
जबकि इनपुट प्लेस होल्डर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देता है, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जहां पे कुछ भी तुम लिख सकते हो अपने फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है प्लेस होल्डर वर्सेज फॉर्म में क्या अंतर है। तो प्लेस होल्डर का तो मालूम ही है, प्लेस होल्डर जब भी होता है तो इस तरह से होगा, ये सारे प्लेस होल्डर हैं, और ये जो तुमको दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपके लेबल्स हैं। तो अब आप लोग देख करके भी बता सकते हो कि कौन सा बटन है, बट जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्लेस होल्डर करने को, तो एक्सरसाइज को हम स्किप करते हैं। ओके, अब दूसरा बात है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार आप जब ऑनलाइन पे फॉर्म भरते हो तो बोलता है कि डिटेल लिखो, जैसे यहाँ पुराने में और इसमें क्या अंतर है, वहां एक ही लाइन लिख सकते थे, एक लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते थे। अगर तुम पीछे वाले में जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो तुम ऐसे लिखते जाओगे, जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा आपको दिखाई देगा बस एक लाइन। ठीक है, अब मान लो तुम्हें मल्टी लाइन लिखना है, एक से ज्यादा लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा, आपका लाइन ब्रेक होते जाएगा, ये मल्टी लाइन बन रहा है। तो इस तरह से अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है बॉक्स जो मल्टी लाइन होगा, तो उसके लिए हमेशा आपको यहाँ पे यूज करना होगा टेक्स्ट एरिया, बढ़ाने के लिए। हाँ, बड़ा एरिया देके लिखने के लिए। और टेक्स्ट एरिया में ये बताएगा रो कितना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए। तो कॉलम मतलब कितना कैरेक्टर लिख सकते हो, तो जैसे यहाँ 30 कैरेक्टर लॉन्ग है, अगर मैं कॉलम को 30 से बढ़ा करके 50 कर दूंगा, तो तुम देखोगे बॉक्स और बड़ा हो जाएगा, राइट। इससे बाहर चला गया तो 50 तो जो रहने देते हैं, 40 कर दिया। ठीक है, रोज जो है वो 3 है, 3 की जगह पे मैं रोज को कर दूंगा 5, तो अब इतना बड़ा बॉक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए यूज होता है आपका टेक्स्ट एरिया। उसी तरह से आप यूज करोगे टेक्स्ट एरिया, रोज, कॉलम्स, उसके बाद टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दोगे। लेकिन ये जो कुछ भी आप लिखोगे वो फॉर्म के अंदर में लिखोगे। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, या यू वांना लर्न मोर? ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एक फॉर्म बनाना, जैसा भी फॉर्म आपको लगे, डिजाइन ऑफ फॉर्म, जो कुछ आपने देखा उसके बिहाफ पे। HTML एलिमेंट में हम चले गए, तो हमारा एलिमेंट में क्या है अभी, ड्रॉप डाउन है एंड सबमिट है, बटन टाइप है, बटन टाइप को रहने देते हैं। एक ड्रॉप डाउन देख लेते हैं, ड्रॉप डाउन इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको आता है ना कि नाम पिक करो, अब देखो यहाँ पे एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, आप इसको पिक कर रहे हो, तो ये जो बनता है वो बनता है आपका सिलेक्ट करके, और उसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं, आपको कितने ड्रॉप डाउन बनाने हैं वो ऑप्शन से आते हैं। और वहां पे जैसे देखो दो चीज होता है, जब भी आप इसको देखोगे, ये आपका ड्रॉप डाउन है सिलेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन के बाद वैल्यूज है, और आपका उसका जो दिखाई देने वाला है वो चीज है जो कि आपको एप्पल दिखाई देगा। तो वैल्यूज भी, इसको हम लोग वैल्यू और इसको कैप्शन बोलते हैं, दोनों जरूरी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं नरहन पंचायत के गांव का लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो नरहन पंचायत का लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नरहन पंचायत। ठीक है, नरहन पंचायत बन गया। अब नरहन पंचायत में कौन कौन से गांव हैं, तो नरहन सबसे बड़ा गांव है, नरहन पंचायत है तो नरहन तो होगा ही, राइट। उसके बाद नवादा, नवादा के बाद कौन सा है, हरपुर है, और मिर्जापुर। सारा पुरपुर हमारे नरहन में ही है। मिर्जापुर है, मिर्जापुर। ओके, मिर्जापुर के बाद खत्म हो गया, तो एक लाइन और हम लिख लेंगे, सिंपल सा, जितना आपको ऑप्शन चाहिए उतना लाइन लिख लो, सिंपल। नीचे जाओ, पेस्ट करो, और इसमें कर दो मिर्जापुर के बाद राजपुर, नहीं राजपुर तो पंचायत ही बदल जाएगा, कौन सा, सलेमपुर, खाद धनौती, खाद, ओके, खाद धनौती, खाद धनौती। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखो जितना ऑप्शन करना चाहो। अब इससे हो क्या रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करो, सारे गांव का नाम आ गया, सारे गांव का नहीं आ गया, मतलब जो जो ऐड किए हो, अगर जो जो आप ऐड करोगे वो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से जो चूज करोगे, ये तुम हरपुर के हो तो हरपुर हो गया, अगर तुम मिर्जापुर बोलोगे तो मिर्जापुर हो गया, अगर खाद धनौती किए तो खाद धनौती हो गया। उस तरह से अपना फॉर्म भरते हो। तो आपको मालूम है कि आजकल कहीं पे भी जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है,
तो उसमें अलग अलग बटन होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ड्रॉप डाउन है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। और इसको ड्रॉप डाउन क्यों बोलते हैं, एक दिखाई देता है, बाकी उसके नीचे छुपा रहता है, जब क्लिक करोगे तो आ जाएगा बाकी। अब उसी तरह से मान लो एक चीज और देखो, हमने यहाँ पे तो बदल दिया, लेकिन यहाँ पे भी एप्पल, ऑरेंज, मैंगो बनाना है, तो हमको इसको भी बदलना होगा। वैल्यू एंड कैप्शन जनरली सेम होना चाहिए। इसको तुम स्मॉल में लिख सकते हो, इसको तुम कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। अब मान लो हम स्टेट का लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट। लिस्ट ऑफ स्टेट्स में हमारा कौन सा स्टेट है, कौन से राज्य में हो? हाँ, तो हमारा पहला स्टेट हो गया बिहार। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बिहार आ गया, और चूंकि हमने यहाँ पे बिहार लिखा है, तो ये एप्पल को भी तुम लोअर केस में लिखो प्रैक्टिस के लिए, वो अच्छा होता है, बिहार, और यहाँ पे कैपिटल केस में। बिहार के बगल में कौन है, यूपी, ठीक है। तो ये हमारा यूपी हो गया, जहाँ बाबा जी हैं। यूपी के बाद कौन सा है, और बताओ? झारखंड। झारखंड, तो यहाँ पे भी हमारा झारखंड हो जाएगा। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल भी हमारा, तो ये हमारा झारखंड हो गया। वेस्ट बंगाल को हम शॉर्ट में डब्ल्यू भी कर देते हैं, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, डब्ल्यू भी। और उसके बाद एक और लास्ट बता दो फिर, दिल्ली, ठीक है, तो हमारा दिल्ली हो गया। तो देखा ना कि कैसे लिस्ट बनता है, राइट। जो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म पे दिखता है, किसी ने वो कोडिंग करके लिस्ट बनाया है। यहाँ पे आपने बिहार सेलेक्ट किया, उसके बाद आगे अपना डोमिसाइल डालो, पैन कार्ड डालो, आगे बढ़ते जाओ। तो ये HTML फॉर्म से होता है। फॉर्म लिखोगे, लेबल तो बस लिस्टिंग के लिए है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स के नाम से लिए। और उसके बाद सिलेक्ट लिखना रहता है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट आपका क्लोज होगा, और जितना इसमें आइटम बनाना है वो ऑप्शंस बनेगा, ऑप्शंस, वैल्यू इक्वल टू बिहार, एंड ऑप्शन क्लोज होगा, उसके बीच में आप बिहार डालोगे। तो इस तरह से आपका लिस्ट बनते जाएगा, अब जैसा आप लिस्ट बनाना चाहो। ओके, तो हमने फॉर्म में देखा इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन एंड लिस्ट। तो इन सब को यूज करके आप लोग फॉर्म बनाना है एक, और एक टेबल बनाना। और जहां पे भी हो तो चैप्टर 11 का 7 का आप लोग देख सकते हो, और उसके अनुसार आप लोग बना सकते हो। ओके है युवराज, कोई दिक्कत? धीरज, धीरज समझ में आ रहा है? अनुराग, इट्स गुड। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट आई थिंक आप लोगों के पास टाइम है, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि उसके बाद एक बार आपको समझ में आ, देखो सारा याद नहीं होगा अभी, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हमें रोज बनाना है तो याद हो जाएगा दिमाग में। अभी आप लोग ये टेंशन मत लो कि अरे क्या याद रहेगा, जब बार बार आप लिखोगे ना या प्रोग्राम बनाओगे ना, तो धीरे धीरे माइंड में वो बैठ जाएगा। मेरा बस एक ही मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बताया कि ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि HTML में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जब ये आपको समझ आ गया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे, जहां पे भी होगा तो हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है युवराज, ओके। कोई क्वेश्चन? तो आज मंगलवार है, बुधवार है, बुधवार के बीच में आप लोग एक टेबल और एक फॉर्म, जैसा भी आपको फॉर्म लगे, एक फॉर्म डिजाइन करके और बना के शेयर करना। सर हम फॉर्म बनाए हैं। आप बना लिए ऑलरेडी? जी सर। उस दिन तो तुमने भेजा था, लेकिन वो कॉपी पेस्ट था। समझ के बनाए हो कि ऐसे बनाए हो? सर समझ कर बनाए हैं। ओके समझ के बनाए हो, चलो ठीक है, समझ के बनाए हो तो गुड, ठीक है। तो शेयर करना आप। असली नाम सर नहीं बनाए थे, हम पहली बार बनाया था। ओके ओके ओके। इसके अलावा और कौन कौन सा इनपुट यूज किए हो, और कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किए हो फॉर्म का? सर दिखाओ। कर रहे हैं फोटो।